बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। नहीं बेटा, तबीयत सही नहीं है। आज फिर दोबारा घर से क्लास ले रहा हूँ। बस दुआ कीजिए तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। कल आया था कॉलेज, कल कॉलेज से क्लास ली, लेकिन फिर दोबारा घर पहुंचा तो सर्दी लगने लगी, बुखार चढ़ गया। तो बस अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत शुक्रिया अंजिया, बहुत शुक्रिया तमाम बच्चों का जो दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। बच्चों, हम 10 ये चैप्टर ख़त्म हो तकरीबन हो गया है। आज इसके सवाल देख लेते हैं, उसके बाद अगर मेरी हिम्मत होती है तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, बशर्ते कि मेरी हिम्मत हो। अभी फ़िलहाल जो है, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे पहले उन्हें चेक कर लेते हैं। अच्छा, तकरीबन सारे सवाल एक ही तर्ज पे हैं, एक ही जैसे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से इन्हें समझ लें। बताएं मुझे सबसे पहला सवाल कौन सा था बच्चों? ओके ओके बच्चों, 15। अभी 15 लाते हैं सामने स्क्रीन पे। अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 15 इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में नेट इनकम मौज़म कंपनी की 1992 की 3,20,000 है। कंपनी ने डिक्लेयर किया है स्टॉक डिविडेंड 1 लाख रुपीस का, और अप्रोप्रिएट किए 75,000 फॉर प्लांट एक्सपेंशन। हमें जर्नल एंट्री बना के दिखानी है, इनकम समरी अकाउंट क्लोज करना है, और स्टॉक डिविडेंड को रिकॉर्ड और अप्रोप्रिएशन करके दिखानी है। बताएं आप लोगों ने सबसे पहली एंट्री क्या बनाई, अगर मुझे लिख के भेज सकें। सबसे पहले एंट्री आप सब लोगों ने क्या बनाई, लिख के भेजें। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 3,20,000 और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 3,20,000। वेरी गुड प्यारे बच्चों, एक्सीलेंट। इसके बाद मेरे बच्चों आगे लिखा है, और स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 लाख रुपीस का, और प्लांट को बढ़ाने के लिए 75,000 रख दिए। ये दोनों चीज़ें कहाँ से निकाल के दी मेरे बच्चों? वेरी गुड। तो आप सब लोगों ने सेकेंड एंट्री कंपाउंड बना लें, सेकेंड एंट्री कंपाउंड बना दें बेटा। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, बहुत शुक्रिया जो बच्चे मुझे लिख लिख के भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ, अमाउंट है 1,75,000 से। पहला क्रेडिट है स्टॉक डिविडेंड पेबल 1 लाख रुपीस। दूसरा क्रेडिट है रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन 75,000 रुपीस। ओके बच्चों, बस ये दो ही एंट्री थी इसमें। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, है ना। मजे की बात है, अभी तक कोई ऐसा सवाल नजर नहीं आ रहा जहाँ डिविडेंड वगैरह देने की बात भी हो रही हो। अच्छा, इसका बी पार्ट भी करना था क्या? इसका बी पार्ट भी करना था क्या? ओके, तो बी पार्ट में तो बस बैलेंस शीट बनानी है सिर्फ। तो आपने बैलेंस शीट बनाई है इस सवाल की। ओके, मैं डिक्टेट करूं।
आपने बैलेंस शीट बनाई है तो मैं डिक्टेट करूँ बच्चों? कितने बच्चों ने बनाई है भाई? ज़्यादा बच्चों ने नहीं बनाई ऐसा लग रहा है। बेटा थोड़ा सा कोर्स रह गया है, बस अच्छे से ये ख़त्म कर लो, फिर प्रैक्टिस करते रहोगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ कर देगा। अच्छा अच्छा जी। अच्छा हाफिज साहब ने मेरी क्लास ज्वाइन की हुई है अगर, तो बच्चों को आवाज़ आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। मेरा ख्याल है बाकी सब बच्चों ने नहीं बनाई है बैलेंस शीट। कॉलेज में जो बच्चे मौजूद हैं, सुनो बहरहाल इसने शेड्यूल तो भेजा है, बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरा ख्याल है ठीक है। ये आपने इस बैलेंस शीट को अगर बनाया तो मैं, बहरहाल नहीं भी बनाया तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ बेटा। अभी इसके फ़ौरन बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहाँ डिटेल्ड बैलेंस शीट पढ़ेंगे, राइट? अच्छा चलो चेक करते हैं, आपने सबसे पहले क्या लिखा है? आपने सबसे पहले बिजनेस का नाम मून लिमिटेड, सेकंड लाइन में आपने लिखा है बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में आपने लिखा है एस ऑन December 31st 1992, सही है। उसके बाद आपने इक्विटीज़ की हेडिंग डाली है, इक्विटीज़ में आपने शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग डाली है। आज इस क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल गिवन, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल गिवन राफे, बेटा देख के बताओ सही से मेरा बच्चा। आज इस क्वेश्चन में ऑथराइज, हरीम आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कोई भी, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ पार्टिसिपेट तो करें बच्चों, फिर इस तरह कैसे पढ़ाई होगी। तो मेरे बच्चों आप लोगों ने देखा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल आज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नहीं बेटा ये 55 लाख रुपीज़ ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं है मेरा बच्चा। अच्छा वालेकुम अस्सलाम नूरुल, आप लोग आईटी से आए हैं, वेरी गुड। बेटा आवाज़ आ रही है नूरुल मेरी? नूरुल आवाज़ आ रही है मेरा बच्चा आपको? बस मैसेज लिख के बता दीजिए। मेरा बच्चा आवाज़ आ रही है आपको नूरुल? चले अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपको समझ आना चाहिए लेक्चर। मेरे बच्चों नूरुल आप मुझे सुन सकती हैं? तनी नूरुल को शायद आवाज़ नहीं आ रही। मैसेज करूँ? अच्छा नूरुल अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मुझे बताइएगा वहाँ, और आपके साथ कितने स्टूडेंट मौजूद हैं और आप लोग मुझे इजीली सुन सकते हैं या नहीं। चलें आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल की हेडिंग भी डालने की जरूरत नहीं है। सर फिर क्या करें? हमने डायरेक्ट हेडिंग डाली, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। उसमें हमने लिखा एक शेयर 10 रुपए का है ना,
5 लाख रुपए वैल्यू दी हुई है। तो आपने इसकी क्या निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स निकाले पहले। बताओ कितने आए नंबर ऑफ शेयर्स। सब लोग मुझे लिख के भेजें प्लीज, सब बच्चे मुझे लिख के भेजें। बेटा सिर्फ इतने से लोग लिख के भेज रहे हैं, 28 स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। अभी तक 5 बच्चों का जवाब आया है। कितनी गलत बात है, आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हो रहे पढ़ाई के साथ। बेटा ऐसे ना करें प्लीज, पढ़ने यही वक्त होता है। 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स। बहुत शुक्रिया, काफी लोगों ने जवाब। हुसैन रजा आपका जवाब नहीं आया मेरे पास। हसन अहमद जाहिद आपका भी जवाब नहीं आया। हर्षा, हरीम और हफ्सा, फरवा, अनमोल, अंजिया सलीम और भी बहुत सारे लोग हैं भाई। निधत, मासूमा का भी जवाब नहीं आ रहा। खैरियत है मासूमा, तबीयत ठीक है बेटा आपकी। तो बेटा 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, और आपने 5 लाख रुपीज एक्सट्रीम राइट साइड पर लिख दिए। राइट, अब इसके आगे बढ़ता हूँ। बेटा तो वॉइस तो आती है ना, ऐसा कैसे हो सकता है आपको आवाज ना आ रही है। रुक जा, मैं हाफिज साहब से पूछता हूँ। हाफिज साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं सर। अल्लाह का शुक्र। सर ये बच्चों को आवाज आ रही है अब मेरी। जी बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया सर, जजाकुमुल्लाह, जजाकुमुल्लाह। ओके बच्चों, अगर आपको आवाज नहीं आती तो फिर तो लेक्चर ही बिल्कुल बेकार हो जाता है। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। देखें, आप लोगों ने इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, क्योंकि ये बैलेंस शीट ये होमवर्क डिस्कस हो रहा है। जिन बच्चों ने कॉलेज में हमें अभी अभी ज्वाइन किया है साथ, मैं उन्हें बताता चलूं कि अभी हम स्टिल होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर को नियर टू कंप्लीशन है। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर इंशाल्लाह। तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड में क्या बनाने को कहा है, अगर आप गौर से देखें, क्लासिफाइड बैलेंस शीट। हम अभी फुल फ्लैश अंदाज में बैलेंस शीट नहीं बना रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो सर फिर तो कम से कम इस डेटा को तो लिखना सीखे ना। अभी आपको बहुत लिमिटेड डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को बैलेंस शीट ना अगर लिखें तो किस तरह लिखेंगे। पहली बात यह कि आपको रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट लिखना सिखाइए। अच्छा, कॉलेज के बच्चों को क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी रिपीट कर दूँ जो मैंने कहा, और वो अपने पास चेक कर लें। कोई बात समझ में नहीं आए तो जल्दी से बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा, किसी किस्म की हेजिटेशन वाली बात नहीं है। राइट, आपने सबसे पहले लिखा है मून लिमिटेड, सेकंड लाइन में लिखा है बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में लिखा है मेरे बच्चों एज ऑन December 31st 1992। उसके बाद इक्विटीज की हेडिंग, इक्विटीज में शेयर होल्डर इक्विटीज की हेडिंग, शेयर होल्डर इक्विटीज में सबसे पहले लिखते थे। अब अगर कॉलेज के ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे जवाब दें तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं। बताइए, शाबाश। हरीम आप कॉलेज में हैं बेटा, हरीम आप कॉलेज में हैं। अच्छा, हरीम कॉलेज में नहीं है, ठीक है। पहले लिखते थे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सही है बच्चों। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखते थे। आज क्वेश्चन में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल गिवन नहीं है। हाँ, तो आप लोगों ने डायरेक्ट हेडिंग डाली इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, और फिर आपने कहा यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल 10 रुपीज पार वैल्यू 5 लाख रुपीज इनकी टोटल अमाउंट है। इसका मतलब है कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हुए होंगे। आप सबने 5 लाख को 10 रुपीज से डिवाइड कर दिया।
अच्छा अल्लाह, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 5 लाख रुपीज एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख दिए। इसके बाद क्या लिखना चाहिए? इसके बाद क्या रिटेन्ड अर्निंग लिखना चाहिए बच्चों? सोच समझ के जवाब देना। क्या इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग लिखना चाहिए? इसके बाद लिखना चाहिए रिजर्व। वेरी गुड मेरा बेटा, सही है। इशूड सब्सक्राइब पेड अप तो लिख दिया ना हरीम, अब रिजर्व लिखना चाहिए। आज क्वेश्चन में रिजर्व एक ही है, जनरल रिजर्व के नाम से। 2,50,000 सब बच्चों ने ये लिख दिया। उसके बाद सर रिजर्व से पहले भी कुछ आता है, बता दें। जी मेरे बच्चों, रिजर्व से पहले अगर क्वेश्चन में उसने आपको दिया हुआ हो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, इंशाल्लाह याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है। क्या दिया हुआ मेरे बच्चों? अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, अगर ये क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको क्या करना होगा? आप ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे ऑथराइज शेयर इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल लिखने के बाद। लेकिन फिलहाल आप सब लोगों ने लिख दिया रिजर्व्स, और रिजर्व्स के बाद बस आप लिख दिया रिटेन्ड अर्निंग। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको और फर्दर कोई भी शेयर होल्डर इक्विटी आइटम नजर नहीं आ रहा। तो रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट भी आज एज इट इज लिखी है सब बच्चों ने। क्यों? वजह बताओ, शाबाश। तो बच्चा अनम्यूट करके बता दे। आज रिटेन अर्निंग की अमाउंट एज इट इज लिखी है, कोई बच्चा रीजन बता दे बेटा अनम्यूट करके, शाबाश। सर जी बेटा, शाबाश। सर रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जो है हमारी इनकम होती है और सिर्फ जनरल रिजर्व बनाया है, उसके अंदर इनकम की अमाउंट नहीं जाती। इस वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग्स में ही है। हरीम इत्मीनान से सोचे आप क्या कह रही हैं आप मुझे, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आप कह रही हैं जनरल रिजर्व जो है वो कैसे बनता है? वो कहीं अलग से बनता है? नहीं सर, इनकम की अमाउंट जिस तरीके से हम लोगों ने वो पढ़ा था ना कि क्या एक इनकम की अमाउंट के लिए अलग से रेवेन्यू रिजर्व बनता है। हाँ, तो ये जनरल रिजर्व टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व है? सर कैपिटल रिजर्व है। देख लो बुक में, आराम से चेक कर लो। जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व मेरे बेटा इत्मीनान से चेक कर लेना। जनरल रिजर्व, प्यारे बच्चों पूरी क्लास से मुखातिब हूँ, जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व, इट मीन्स you reserve this amount from the retained earning account। कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे उठा के रिजर्व रख लेती है और उसको जनरल रिजर्व कहते हैं। तो ये कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल कर बनाया होगा। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ छपाइयाँ करते रहें और आपको आता कुछ ना हो। तो मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, आप अगर गौर से देखें क्वेश्चन में कि ये सारे बैलेंसेस दिए हुए कब हैं प्यारे बच्चों? बताइए। सिलेक्टेड डेटा एज ऑफ December 31st 1992। हाँ, सबा अनम्यूट करके बताओ ना बेटा सबको, मेरा बच्चा सबा अनम्यूट कीजिए बेटा, शाबाश। और बताइए आप क्या लिख के भेजनी है मुझे। सबा आपका माइक तो हेलो हाँ जी बेटा बोलें। सर, रिटेन अर्निंग में अमाउंट इसलिए लिखी हुई है क्योंकि हमें डेटा December 31st 1992 को दिया हुआ है और हमें सारी डिडक्शन करके दी है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि अब जो भी रिजर्व बने होंगे, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा, जो भी कंपनी को लॉस हुआ होगा, वो सारी चीजें रिटेन अर्निंग से एडजस्ट हो चुकी हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइनल बैलेंस दिया हुआ है। तो हमें इसमें ना कोई अमाउंट को प्लस करना है और ना किसी अमाउंट को
माइनस करना है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस एज इट इज कॉपी हो गया। नाउ इट्स टाइम टू राइट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, बट बिफोर राइटिंग लायबिलिटीज मुझे बताएं टोटल शेयर होल्डर इक्विटी का सम क्या है। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी का सम क्या है? 8,50,000। 8,50,000। किसी बच्चे को 8,50,000 ना समझ आए तो वो पूछ सकता है बेफिक्र होकर। 8,50,000 रुपीज सम है। आगे बढ़े मेरा ख्याल है, क्योंकि 3 बच्चों ने 8,50,000 कंफर्म कर दिया। अच्छा जी, मालिक सारे बच्चों। इसके बाद आप लोगों ने लाइब्रेरीज की हेडिंग डाली। बताएं लाइब्रेरीज में सबसे पहले क्या लिखेंगे? शाबाश, पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें जल्दी से। लाइब्रेरीज में थोड़ा सा तेजी अख्तियार करते हैं, क्या ख्याल है? बोर हो जाते हैं बच्चे बेचारे। लाइब्रेरीज में सबसे पहले लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज। एक भी स्टूडेंट ने लिख के भेजा, हफ्सा ने लिख के भेजा, शुक्रिया हफ्सा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखेंगे डिवेंचर 10% डिवेंचर पेएबल। तो सब बच्चों ने 10% डिवेंचर पेएबल की अमाउंट एक्सट्रीम राइट साइड पे 1 लाख रुपीज लिख दी। और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अब बारी आई करंट लाइबिलिटीज को लिखने की। अब सबने करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग डाली और आपने अपने पास करंट लाइबिलिटीज में नाम लिखा अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल की अमाउंट यानी जिसे ट्रेड पेएबल कहते हैं आप लोग, 50,000 रुपीज। वेरी गुड राफी। इसके बाद आपको और कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही। 50 और 1 लाख, टोटल लाइबिलिटीज 1,50,000। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 8,50,000। दोनों प्लस हो गए प्यारे बच्चों। हमारे पास टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का आंसर आ गया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज आएगा बेटा। अच्छा, 1,05,000 आपने कैसे लिख के भेजा है? नहीं, 10,50,000 लिख के भेज दिया बेटा। 850 तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी थी ना हर्षा। और जो मैंने आपको बताया अभी, इसमें हम कह रहे हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी 8,50,000 और करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का सम 1,50,000, 10 लाख रुपीज हो गए। चलें सही, आगे बढ़ता हूँ। एसेट्स में बताओ सबसे पहले क्या लिखें? एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखें? अच्छा, एसेट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट आएंगे। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला नाम, नॉन करंट एसेट में सबसे पहला नाम, ओके, मशीनरी। मशीनरी 5 लाख रुपीज लिख दी। और कोई नॉन करंट एसेट नजर, और कोई नॉन करंट एसेट नजर नहीं आ रहा। वेरी गुड। तो आपने कहा यही टोटल नॉन करंट एसेट है। जब एक ही नॉन करंट एसेट हो तो उसका टोटल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स की हेडिंग, करंट एसेट्स में सबसे पहला नाम, करंट एसेट में सबसे पहला नाम, शाबाश। करंट एसेट में सबसे पहला नाम। कॉलेज वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बना रहे हैं अगर साथ साथ तो बना जरूर लीजिए, लेकिन पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए अगर आपके पास मैसेज करने की फैसिलिटी है। अल्लाह, आप लोगों ने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 2 लाख रुपीज। उसके बाद आपने लिखा एडवांस। फिर क्या लिखा आप भी बताएं? ट्रेड रिसीवेबल लिखा।
या एडवांस टू सप्लायर, उसूलन क्या लिखें? एडवांस टू सप्लायर प्रीपेड की तरह होता है ना, पहले उसूलन एडवांस टू सप्लायर आना चाहिए। बिल्कुल सही। एडवांस टू सप्लायर 1,60,000 लिख दिया सब बच्चों ने। एडवांस टू सप्लायर के बाद सब बच्चों ने लिखा ट्रेड रिसीवेबल 90,000 और आखिर में लिखा कैश एट बैंक 50,000 रुपीज। आपके पास करंट एसेट्स का सम क्या आया है, इत्मीनान से बताइएगा प्लीज, जल्दबाजी में। करंट एसेट्स का सम 2 लाख, एडवांस टू सप्लायर 160, ट्रेड रिसीवेबल 90 और कैश एट बैंक 50। अफसा और यशल ने मुझे सम लिख के भेजा। करंट एसेट का सम बाकी बच्चे भी करें और मुझे बताएं। अच्छा, हाफिज साहब मुझे ये बता दीजिएगा प्लीज, क्या अटेंडेंस में बच्चों की ऑनलाइन मार्क कर लूँ या फिर आप वहाँ रजिस्टर में अटेंडेंस इनकी मार्क कर सकते हैं? आपको पार्टिसिपेंट सारे नज़र आ रहे होंगे और जो वहाँ फिजिकल आपके साथ हैं उनको आप डायरेक्ट मार्क कर लीजिए वहीं से। हाफिज साहब अगर मुझे सुन रहे हैं सर, हाफिज अली असद साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं सर, तो अटेंडेंस देखनी है हमें। सही सर, मैं ले लेता हूँ सर जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत अल्लाह बहुत तरक्कियाँ दे आपको, जज़ाकल्लाह। अच्छा बच्चों, तो बात आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चों। जी, करंट एसेट्स का सम अगर 5 लाख है तो नॉन करंट एसेट्स का सम भी इत्तेफाक से 5 लाख है। दोनों को प्लस कर दिया, हमारे पास टोटल एसेट्स का सम 10 लाख रुपीस आ चुका है। सही है प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडें बैलेंस शीट की इक्वल हैं। मुझे पता है हम बहुत स्लो जा रहे हैं, लेकिन बेटा मैं अपनी हिम्मत के तहत पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ये भी नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, शाबाश। 17 कोशिश करता हूँ और तेज बोलूँ अल्लाह के हुक्म से। रफत लिमिटेड had a debit balance of rupees 35,000 in cash account and a credit balance of 50,000 in retained earning account। मेरे ख्याल दोबारा बोलते हैं, कह रहे रफत कंपनी के पास, रफत लिमिटेड के पास कैश 35,000 डेबिट में है और क्रेडिट में 50,000 रिटेन्ड अर्निंग में है। बताओ इस बात की एंट्री बनती है बच्चों? बच्चों इस बात की एंट्री बनती है? नहीं बनती। वेरी गुड, खुश रहो, खुश रहो मेरे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इट एप्रोप्रिएटेड ₹20,000 for debenture redemption and set aside an equal amount of cash for this purpose। उसने 20,000 रुपीज डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए रख दिए और एग्जैक्ट इतनी ही अमाउंट उठाकर रख दी कैश की इस मकसद के लिए। तो भाई आप मुझे बताएं, उसने आपको कंप्लीट कंफ्यूज करने का प्रोग्राम बनाया है। इत्मीनान से पुरसुकून अंदाज में सोच के बताएं कि आप ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए पैसे रखते हैं ये एप्रोप्रिएशन है, ये पैसे आप कहाँ से निकालते हैं? वेरी गुड। दो बच्चों ने, राफे ने, अंजिया सलीम ने, मुनीबा ने, बहुत सारे बच्चों ने लिख के भेजा रिटेन्ड अर्निंग से। तो आप सबने इसकी एंट्री अपने पास क्या बना ली? एक मिनट रुकिएगा, 7 मिनट है इस मीटिंग में, इंशाल्लाह दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे। रुक जाए बेटा, सिर्फ रिडेम्पशन क्रेडिट नहीं होगा ना, पूरा प्रॉपर नाम बताएं। शाबाश। रिटेन अर्निंग तो डेबिट लिखा है, ये शब्द सही है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर नहीं लिखा आपने।
जी बच्चों, रिजर्व फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन क्रेडिट। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है इतना लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन खैर जो बच्चे लिख लिख के चीज़ें भेज रहे हैं, मैं बहुत दिल से थैंकफुल हूँ ऐसे तमाम बच्चों का। अच्छा जी, मज़ीद आगे बात करते हैं। इस एंट्री के बाद फर्दर कोई एंट्री है, अगर है तो उसे भी देख लेते हैं। रुकिएगा। नहीं भाई, बस सर, तो ये कैश का क्या करना है? कैश हमने अभी किसी को नहीं देना, हमने तो बस डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए रिजर्व उठा के रख दिया है। और क्योंकि वो बोल रहा है कि कैश की अमाउंट, कैश की अमाउंट, नहीं नहीं, अभी पढ़ रहा हूँ ना साथ साथ आप लोगों के। आप सवाल को देखो मेरे साथ साथ, आप सब सवाल को देखो। ऐसी चीज आज तक आई नहीं है आपके पास, लेकिन पढ़ाने का मकसद यही है कि अगर खुदा न खास्ता, देखो पहली बात तो है कि फंड की अकाउंटिंग नहीं आती आपके पास, आपको इतना ही काम करवा के उसमें मुझे छुड़वा देना चाहिए। हम फंड की अकाउंटिंग करते ही नहीं है, और इवन आपके ऐसे लोग में फंड्स की अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल कहीं नहीं लिखा। लेकिन बेटा, अगर आपको याद हो, कल मैंने बड़ी मेहनत से आपको फंड्स के बारे में बताया, समझाने की कोशिश की थी सर। अगर आप फंड्स की एंट्री डिस्कस कर लेते हैं मेरे साथ यहाँ पे तो अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं डिस्कस करते तो हम उसको ऐसे ही लेफ्ट कर सकते हैं और बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट में कैश की अमाउंट एज इट इज लिखी जाएगी, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा। 50 से कितना रह जाएगा बताओ? 50 से रह जाएगा 30,000। और वो जो आपका रिजर्व बनाया आपने नया, उसका नाम होगा रिजर्व फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन, वो आप क्रेडिट में लिख देंगे। समझ रहे हैं? तो मैं एसएलओ देखूं या फिर नहीं, मुझे एसएलओ देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। अल्लाह के हुक्म से कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोग सिर्फ एक एंट्री बनाएंगे, लेकिन अब ये तो एंट्री आपने बना ली, तो एंट्री आपने बना ली। हाँ हाँ जी, बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, लेकिन वो अलग से लिख के बनाना ताकि तुम लोग बाद में परेशान ना हो। आप में से जो बच्चे चाहते हैं कि मैं उन्हें फंड की एंट्री बनवाऊँ, तो मैं कोशिश करता हूँ फंड आपसे डिस्कस करना। ठीक है? अच्छा, अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखो बेटा, ये आपके कोर्स में नहीं है। हाँ, राफे अटेंडेंस मार्क कर दिए सर हाफिज साहब ने। हाफिज साहब हमारे साथ क्लास में मौजूद है, उन्होंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी। अगले यूनिट में दोबारा मार्क कर लेंगे, वो परेशानी नहीं है। अरे बच्चों, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो मैं जरूर बता रहा हूँ। मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत। बच्चों देखो, जब डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए पैसे उठा के रखते हैं ना, तो एक तो आपने रिटेन अर्निंग्स उठा के ये बना दिया रिजर्व। यानी आपने जब रिजर्व बनाया तो वो कह रहा है इतने पैसे उठाकर आप मखसूस मकसद के लिए रख दें, कि भाई आपके पास पैसे अदा करने के लिए होने चाहिए। तो अच्छा, आप करते क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? खुदारा भाई सुनना, ये इतना आसान नहीं है ना बेटा। हम क्या करते हैं, जब हम फंड बनाते हैं ना, तो फंड वगैरह क्या बोला था, रिजर्व बनाते हैं तो पैसे कंपनी में ही रहते हैं, किसी को देते नहीं है। वो रिटेन अर्निंग से कम करके रिजर्व के नाम से रख लेते हैं। लेकिन जब हम फंड बनाते हैं, तो फंड में हम क्या करते हैं कि हम फंड में मेरे बच्चों, फिर हम ये करते हैं कि हम वो 20 जो फंड की अमाउंट है, हम उसे किसी इदारे में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो
हमारी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर प्रॉफिट मिलता रहे, वो बढ़ती रहे, और इन फ्यूचर वो जो हमें पेमेंट करनी है डिवेंचर की, डिवेंचर रिडेम्पशन का वर्ड सबको पता है, डिवेंचर के जो पैसे हमें वापस करने हैं, जब वो वापस करने का वक्त आए तो हमारे पास इतने पैसे हों कि हम बआसानी अदा कर सकें। आज हमें फंड की बुक में एंट्री नहीं बनानी, बस सिर्फ हमें रिजर्व की और फंड की एंट्री बनानी है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व एंड फंड। तो फंड की एंट्री बनती है मेरे बच्चों, हम कहेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन डेबिट, दोबारा बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन, सही है। फिर क्या रहा हूँ एक आखिरी बार, इन्वेस्टमेंट फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी बुक्स में। हमने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, अब वो किसी बैंक में रखवाए हो, कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, कुछ भी किया हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन डेबिट और कैश क्रेडिट। आप ये अपने पास लिखना, लेकिन ये आपने बनानी नहीं है, आपके पास पेपर में इस लेवल का काम आता नहीं है। सवाल अटेम्प्ट किया है तो इसलिए आपसे डिस्कस किया है, आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। आपके पास फंड की अकाउंटिंग नहीं है, आप कैसे लो उसमें। आप सबको मेरी बात समझ आई है या नहीं? इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई आप सुने ही ना, हाँ क्लियर है, सही है, बहुत शुक्रिया। बस आखिरी मिनट चल रहा है, फिर मीटिंग दोबारा ज्वाइन करते हैं, सही है।